नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। डरे और सहमे नरेंद्र मोदी और 2024 के जीत के बीच अब इंडिया आ गया है। इंडिया सदन में कह रहा है कि मोदी जी को सुनना है, मोदी जी भाग रहे हैं। इंडिया मणिपुर पर विश्व गुरु नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सुनना चाहता है, लेकिन मोदी जी अपने बचपन के पकड़े हुए मगरमच्छ के साथ शायद व्यस्त है। लेकिन इंडिया ने उन्हें बहुत परेशान करके रख दिया है। इंडिया मणिपुर पर मोदी जी को सुनना चाहता है, लेकिन मोदी जी इंडिया से डर के इंडिया शब्द का उपयोग किसने किसने किया है वो गिना रहे हैं। बौखलाए मोदी मणिपुर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इंडिया पर खींच निकाल रहे हैं। विपक्षी एकता का इंडिया नाम रख लेने से मोदी जी को रात में नींद नहीं आ रही है, और ना ही उनके भाषण लिखने वाले को। लिखने वाला बहुत तेज नहीं है और शायद कम पढ़ा लिखा है, इसलिए वो भाषण में भी मणिपुर नहीं लिख पा रहा है। मणिपुर पर बयान को लेकर मोदी जी का विवेक शून्य हो गया है। उन्होंने विपक्षी की इस एकता पर यह तक कह डाला है कि विपक्षियों का काम है प्रोटेस्ट करना। उन्होंने अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। इसका मतलब यह है कि देश में कुछ भी हो रहा हो, विपक्षी कुछ भी बोलते रहे, इंडिया कुछ भी पूछता रहे, आप अपना काम करते रहिए। दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। संसद में कुछ न बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां खूब बोला। विपक्षी एकता यानी इंडिया पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा, और शायद लोग कह रहे होंगे ऐसा पीएम आज तक नहीं देखा। पीएम मोदी ने विपक्षी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। पीएम ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था, और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। हद है भाई, बहुत हद है। इंडिया से घबरा कर कुछ भी बोले जा रहे हैं मोदी जी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी तो बता देते लगे हाथ कि इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है, और कांग्रेस ने ही इसको बैन किया था। मोदी जी ने आगे कहा, लेकिन इसको कहा मत समझिए, इसको सलाह समझिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है प्रोटेस्ट करना, उन्हें करने दो और अपने काम पर ध्यान दो। ऐसा लगता है कि विपक्ष को लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। ये हमेशा विपक्ष में ही रहना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित देश बनाना है, और उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भाजपा वाले मेकिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया जैसे जो शब्द यूज करते हैं वो इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्पेलिंग से प्रभावित होकर रख रहे थे? शुक्र है कि इंडिया संगठन को उन्होंने वेस्ट इंडीज से नहीं जोड़ दिया। वो कह भी सकते थे कि जो संगठन इंडिया है वो वेस्ट इंडीज की विपक्ष का संगठन है। बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बौखला रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।